दोस्तों कभी कभी प्यार खुद ही रास्ता दिखा देता है और कर्क राशि के लिए ये सही समय है। अब आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई और कैसी भी दूरी नहीं है, बस सच्चा और गहरा प्यार है। नमस्ते कर्क राशि के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आनी और आप देख रहे हैं डिवाइन कार्ड्स बाय आनी। दोस्तों, आज की इस विशेष लव रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच क्या एनर्जी चल रही है। देखिए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, थोड़ी दूरियां थी या कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन पहले आपके रिश्ते में था या अभी भी थोड़ा बहुत आपको नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो अब वो धीरे धीरे पीछे छूट रहा है। आपका दिल और पार्टनर का दिल अब एक दूसरे की ओर खुल रहा है, कनेक्ट हो रहा है और प्यार की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि टैरो कार्ड्स आपके बारे में क्या संदेश देते हैं। लेकिन एक बात बोलना चाहूंगी कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और आप अपने आप को इससे जोड़ पाते हैं, रिसोनेट कर पाते हैं, कनेक्शन फील होता है, तो कमेंट में मुझे 1111 जरूर से लिखिए। कर्क राशि, अब मैं अपने कार्ड्स को शफल कर रही हूँ ताकि यूनिवर्स से सबसे सटीक संदेश आ सके। और हर कार्ड एक अलग संदेश लेकर आता है जो आपके प्यार और रिश्ते की करंट एनर्जी को दिखाएगा। ध्यान से देखिए और अपने दिल को खोलकर इस एनर्जी को महसूस कीजिएगा। ठीक है ना? अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए और मैं आपके साथ में शफल कर रही हूँ कार्ड, ये रहे। और अब हम वन बाय देखेंगे। सबसे पहला कार्ड हम देखते हैं और ये है होल्डिंग टू अ रिलेशनशिप पॉसिबिलिटी आउट ऑफ फियर और इनसिक्योरिटी। देखिए, जो सबसे पहला कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि कुछ लोग अभी अपने रिश्ते को होल्ड करके बैठे हुए हैं, शायद बदलाव या इनसिक्योरिटी के डर से। उन्हें लगता है कि कुछ चेंज हो गया है। देखिए कर्क राशि, ये कार्ड बताता है कि प्यार मौजूद है आप दोनों के बीच में, लेकिन पुराने पैटर्न्स और ओवर थिंकिंग ने रिलेशनशिप में थोड़ी कह सकते हैं कि हैवीनेस पैदा कर दी है। समझ रहे हो? यूनिवर्स कह रही है कि अब समय आ गया है आपके खुद को इमोशनली हल्का करने का। और जैसे ही आप इस इंटरनल फियर को छोड़ेंगे ना, आपका रिश्ता भी नेचुरली ब्रेथ करने लगेगा, सांस लेने लगेगा और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा। देखिए, ये कार्ड बताता है कि स्टेबिलिटी और ओवरनेस के बिना देखिए, कार्ड बताता है कि स्टेबिलिटी और अवेयरनेस के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। और इसीलिए ना दोस्तों, खुद को समझना और जिस तरीके से भी आप हो, एक्सेप्ट करना अपने साथी को बहुत ज़रूरी होता है। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, देख रहे हो? चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ दूसरे कार्ड की एनर्जी क्या कह रही है। इसको हम यहाँ रख देते हैं। दोस्तों, अवॉइड कीजिएगा थोड़ा बहुत अगर नॉइज़ आपको इधर-उधर से आता है तो। चलिए अभी देखते हैं अपने दूसरे कार्ड की एनर्जी क्या है। ये देखिए कितना खूबसूरत और ब्यूटीफुल कार्ड है और ये ट्रांसफॉर्मिंग का है। देखिए, ये जो दूसरा कार्ड है ना, ये दिखा रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में ना ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन की एनर्जी है। पुराने पैटर्न्स धीरे-धीरे ख़त्म हो रहे हैं और एक नया फ़ेज़ शुरू हो रहा है। देखिए, यूनिवर्स कह रही है कि बदलाव ज़रूरी है और ये प्यार को और मज़बूत बनाएगा आपके। देखिए, आप दोनों ना धीरे-धीरे इमोशनल क्लोज़नेस महसूस करेंगे अपने रिलेशनशिप में और रिलेशन में फ्रेशनेस भी आएगी आपके। और ये कार्ड आपको याद दिला रहा है कि ग्रोथ हमेशा थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल होता है, लेकिन अंत यानी कि एंड यानी कि खुशियाँ, ये पूरी क्लियरिटी और अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आती हैं। देख रहे हो कितना कार्ड खूबसूरत है? चलिए हम तीसरे कार्ड की एनर्जी देख लेते हैं। और दोस्तों, तीसरा जो कार्ड होगा ना, ये कहता है कि नीडिंग टू मेक अ डिसीजन बट हैविंग अ डिफिकल्टीज सीन क्लियरिटी। देख रहे हो आप? ये तीसरा कार्ड ये बताता है कि अभी कुछ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है आपको, लेकिन चीज़ें पूरी तरह साफ नहीं दिख रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कार्ड में। देखिए, कभी-कभी ना कुछ ऐसा होता है बीच में जो आपका पेशेंस और सोच समझ कर आप निर्णय नहीं ले पाते हो। और ये समय बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप कोई भी काम करो, कोई भी फैसला लो, कोई भी डिसीज़न लो, बहुत सोच समझ कर लो, एक दूसरे से राय लेकर लो। देखिए, यूनिवर्स कह रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना क्लियरिटी धीरे-धीरे आएगी और सही डिसीज़न लेने में मदद करेगी आपको।
और ये जो फेज़ है ना आपके और आपके पार्टनर के लिए ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग लाएगा। देखिए, मैं यहाँ देख पा रही हूँ रिलेशनशिप में ऑनेस्टी और ओपन कम्युनिकेशन इस समय बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ मैं देख रही हूँ। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट अपना कार्ड जो है हमारा कार्ड नंबर 4। ब्यूटीफुल कलर ही कलर है और ये है रशिंग इनटू एंड आउट ऑफ अ रिलेशनशिप इम्पल्सिवली हीट एक्सचेंज। देखिए ये जो चौथा कार्ड है ना दोस्तों, ये दिखा रहा है कि कुछ इम्पल्सिव एनर्जी भी है और कभी-कभी आप या आपका पार्टनर जल्दी डिसीज़न लेने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे कोई छोटा काम हो या बड़ा, कोई भी डिसीज़न हो उसमें थोड़ा जल्दी डिसीज़न लेंगे। और ये कार्ड बताता है कि इमोशन और पैशन बहुत तेज़ है इस टाइम पर आप दोनों की एनर्जी में, लेकिन जल्दबाज़ी में उलझन आ सकती है। याद रखिएगा, जल्दबाज़ी के काम शैतान के होते हैं। यूनिवर्स सलाह दे रही है कि इम्पल्सिव एक्शन से बचें, जल्दबाज़ी से बचें और धीरे-धीरे समझदारी से कदम बढ़ाएँ, सोच समझकर एक-दूसरे से डिस्कस करने के बाद ही। हीट एक्सचेंज और इमोशनल इंटेंसिटी तो दिखाई दे रही है यहाँ पर, लेकिन कहते हैं ना कंट्रोल्ड अप्रोच भी, स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है। और इस कार्ड का मैसेज है प्यार में एक्साइटमेंट अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस और समझ बहुत ज़रूरी है। चलिए हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5वां कार्ड हमें क्या एनर्जी दे रहा है? ओके ये कार्ड बहुत खूबसूरत है, स्ट्रेंथ एंड पेशेंस इन लव रिलेशनशिप। देखिए ये आखिरी कार्ड यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस दे रहा है। अब देखिए कितना अच्छा कार्ड है। ये कार्ड बताता है दोस्तों कि अब समय है अपने अंदर की शक्ति और पेशेंस को विकसित करने का, समझ रहे हो, समझने का। अपने धैर्य और इनर बैलेंस ही आपके रिश्ते को स्टेबलाइज करेंगे। आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है ना, वही आपके चीज़ों को समझेगी। फ़ियर, डाउट्स जो पुराने हो चुके हैं, कहते हैं पुराने फ़ियर्स एंड डाउट्स और इनसिक्योरिटीज़ को छोड़कर आपको अब आगे बढ़ना है। जो पास्ट में होना था, वो हो चुका है, अब आपको आगे बढ़ना है। और यूनिवर्स कह रही है कि लव सिर्फ पैशन नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस और इमोशनल मैच्योरिटी से स्ट्रॉन्ग होता है। समझ रहे हो? एक दूसरे के प्रति प्यार ही प्यार काफ़ी नहीं होता है, एक दूसरे को समझना भी बहुत ज़रूरी है। और जब आप इन क्वालिटीज़ को अपनाएँगे एक दूसरे के अंदर, तो रिलेशनशिप जो आपका रिलेशन है वो नेचुरली सेफ और फुलफिल रहेगा। समझ रहे हो? और बनेगा भी। तो ये रहे आपके पाँचों कार्ड जो बहुत खूबसूरत हैं। देखिए कर्क राशि, ये जो रीडिंग हमने करी है ना अभी, कैंसर कर्क को बोलते हैं। ये रीडिंग दिखाती है कि जैसे-जैसे आप आगे फ़ियर्स और ओल्ड पैटर्न छोड़ेंगे ना अपनी ज़िंदगी में, वैसे-वैसे प्यार अपने नेचुरल और बैलेंस्ड रूप में आपके जीवन में आएगा। बहुत ही स्मूथली चलेगा। देखिए यूनिवर्स ना धीरे-धीरे आपको सही दिशा दिखा रही है। आपको सिर्फ ट्रस्ट द प्रोसेस करना है। और कार्ड्स बहुत खूबसूरत हैं। ये देखिए कितना कुछ बता रहा है कि आपको फ़ियर्स नहीं रखने हैं, डरना नहीं है। बहुत सोच समझ कर एक-दूसरे के साथ में अपनी सोच को बाँटते हुए, अपने जो भी आप डिसीज़न लेते हैं उसको शेयर करते हुए ही आगे बढ़ना है। क्या सही है, क्या गलत है। एक का दिमाग एक का होता है, दो का दो का ही होता है। अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है, स्मूथनेस नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रही है एंड एक-दूसरे को समझने की सारी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो कार्ड्स तो कर्क राशि आपके बहुत अच्छे हैं। इस रीडिंग से, इन कार्ड्स के साथ में, इन कार्ड्स की सिचुएशन और रीडिंग के साथ में अगर आप अपने आप को जोड़ पा रहे हो, तो रिसोनेट करने के लिए कमेंट में मुझे 999 लिखना मत भूलिएगा और अपना प्यार भी दीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वहाँ पर आपको मेरा ईमेल आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और आपके मन में कोई भी कैसी भी दुविधा हो, कैसा भी सवाल हो, मन उदास हो, आप मुझसे ज़रूर बात कीजिएगा। और कहते हैं किसी के साथ अपने दुख-सुख बाँटने से मन हल्का होता है। समझ रहे हैं ना? मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ आपको कैसी आ रही होगी। मैं इतना जानती हूँ कि थोड़ा बहुत नॉइज़ आपको इधर-उधर से आ रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। समय कुछ ऐसा चल रहा है, अभी नया साल है, लोग बहुत शोर-गुल कर रहे हैं, पार्टीज़ के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं, उस वजह से आपको शोर आ सकता है।
आज के जो कार्ड हैं कर्क राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से करना दोस्तों। आपका ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए। अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव थॉट रखना बहुत ज़रूरी है और बस लाइफ में ग्रोथ कीजिए। और इसके बाद हम रीडिंग करेंगे सिंह राशि के लिए। देन तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। नाउ थैंक यू सो मच।